इंडियन टू हिंदुस्तानी पे कर लेते हैं, तीनों ने हिंदुस्तानी देख टू। लिए तो। हाँ देख तो लिए काफ़ी मुश्किलों से एंड मेरी बदकिस्मती भाई। तो द थिंग इज कि रिलीज के एक दिन पहले, लाइक परसों, मैंने सोचा कि देख लेता हूँ पहला पार्ट। देखा नहीं था, कभी कभी नहीं देखा था, थोड़ा भी नहीं देखा था। सेम। हाँ, तो मैंने देखा और उसको देखते वक्त मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो अगर ये ऐसी पिक्चर उन्होंने थिएटर में लगा दी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वो 1996 की है। तुमको समझ में आता है कि हाँ तुम्हारा ह्यूमर कैसा था, इसलिए तुम दिखा रहे हो। और लाइक आधी चीज़ें तो पिक्चर से एकदम इररिलेवेंट चल रही हैं। जो पूरी लव स्टोरी है वो मतलब कि नहीं कुछ, जो पूरी कॉमेडी है, दो कैरेक्टर आपस में कर रहे हैं, दे आर लाइक साइड क्वेस्ट, रैंडम या बुलशिट गो। और 3 घंटे की तुमने पिक्चर बनाई है ऐसे करके। तो मैं उसका लास्ट ज़रूर इम्पैक्ट करता है पहले पार्ट का, यू नो, जब वो, और वो देख भी रहा था मैं कि हाँ ये आएगा, उसके बेटे पे आएगा, व्हाट विल ही डू, जो भी है। तो आई वाज होपिंग कि ऐसा ना हो सेकंड पार्ट में। खैर मुझे पहला पार्ट मैंने देखा हुआ था, कुछ ग्लिम्सेस थे, तो रिविजिट मैंने काफ़ी टाइम पहले किया। मुझे पसंद आई थी पहली पार्ट। अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मूवी का कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है अपने इमोशंस को लेकर। तो अगर क्रिंज होना होता है अपने एक्शन या कॉमेडी को लेकर तो पूरा एकदम छप्पर फाड़ के जाएंगे ऊपर, लेकिन अगर आपका दिल भी तोड़ना होगा तो जैसे कि वो हॉस्पिटल वाला सीन था पहली पार्ट वाला, वो भाई मेरा दिल बहुत भारी हो गया था। बहुत बहुत कमाल का लिखा हुआ था वो वाला सीन, एंड काफ़ी शॉकिंग था। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ध्यान से ही उतर गया था। कुछ कमी थी कि भाई 3 घंटे की मूवी होने के बाद भी मुझे एंडिंग थोड़ी सी रश्ड फील हुई। ये कुछ क्रिटिसिज्म्स थे, लेकिन ओवरऑल मुझे हिंदुस्तानी 1 पसंद आई। ठीक है, मैं बात समझ पा रहा हूँ कि वो एक्शन सीक्वेंसेस क्रिंज थे, अब क्रिंज थे तो थे, अब क्या ही कर सकते हो, उसमें किया उन्होंने। भाई लेकिन तुम्हारे पहली और मेरे movie- पैदा होने के पहले की पिक्चर है वो। लेकिन पहली मूवी तब भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल फील होती है, थोड़ी सी पर्सनल फील होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहे होते खुद को। दूसरी और एक और पहला- रीज़न है कि उसमें जो किल्स तुमको दिखाते हैं वो उसका पर्सनल रिवेंज होता है। उसके सिस्टर का, जो बेटी का जो कुछ भी सीन है, तो इसलिए तुम और कनेक्टेड फील कर रहे हो कि हाँ भाई तू जो कर रहा है वो समझ में आ रहा है। सेकेंड पार्ट में तो सेकंड पार्ट वो मतलब रैंडम भाई, रैंडम। एक को- सेकंड पार्ट की तो कहाँ से शुरू करी एक- जाए मुझे bro? बता, पिक्चर शुरू हुए 10 मिनट हुआ और मुझे लगा यार कितना वाइल्ड लिख दिया, मतलब कि इससे ज्यादा त्रासदी पूरे भारत में नहीं है। हाँ, इस मतलब तरीके पता है, तुम ऐसे सोचो ना, जैसे मूवी के बारे में, अगर तुम चलो अच्छा अपने को मूवी बनानी है, ठीक है, तो अपने पास एक स्टोरी है, एक स्क्रीन प्ले होना चाहिए, एक टाइट स्क्रिप्ट होनी चाहिए। इनके पास पता है बस एक कॉन्सेप्ट था कि एक करप्शन लेते हैं, 3-4 दोस्त डाल जो देंगे कि ऑलरेडी उसमें। पता नहीं कितनी हाँ, और फिर मूवीज के अंदर। हाँ, वही, और उसके बाद उसमें हिंदुस्तानी टपका देंगे, क्योंकि कमल हसन है तो वो ऑलरेडी काफी स्टार जो पावर कि है, आई तो थिंक वो आधे लोगों घंटे को- बाद आते हैं, उनको बुलाते हैं हाँ 40 मिनट्स, या। मैंने घड़ी में टाइम देखा, 40 40 मिनट्स। और आने के बाद भी तो- इज लाइक किलिंग रैंडम पीपल। वो बोट पे जो मारता है एक को, ऐसा मारते हैं वो इंसान औरत बन जाता है। अरे वो तो भाई कुछ अलग वो चीज थी, तो बट भाई। मतलब तुम ये देखो नहीं तो कि मैं उससे भी मैं पहले एक से उसके- हाँ, ठीक है तुम बोलो फिर हाँ क्रोनोलॉजी मतलब ले जैसे सकते तुम हैं, हाँ। उसको देखते हो कि उसके आने से पहले भी लोग कर मतलब कुछ भी चल रहा है। हाँ कुछ वो भी। YouTube चैनल बना रहा है, YouTube चैनल है उसका, हाँ, उसको मिलियंस की रीच है उसके पास। ऐसा नहीं है कि मतलब कम व्यूज आ रहे हैं या कम है, रीच थी उसके पास, तो वो मतलब कर सकता था, मतलब और भी चीजें करता उसमें, वो जो हाँ। बकचोदी पेल रहा था उसके अलावा इनोवेट करता थोड़ा बहुत, हाँ तो मतलब कर सकता था वो। आराम से। लेकिन मतलब उसको था कि नहीं, दादाजी को लेके आओ। भाई यार वही आप एक लौंडे हो, आपके तो कुछ कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करो भाई, आप जानो कि कैसे भाई ये पूरी प्रशासन काम कैसे करता है, कहाँ पेपर्स जमा करके किसके साथ करना पड़ता है। आप भाई यार आप बैठ गए लाश को लेकर बाहर धरना देने के लिए, भाई तू तो पढ़ा लिखा इंसान है ना, ब्लैक मनी सही, कम से कम तेरे बाप ने पढ़ाया तो सही यार तुझे। उसको भी नहीं पता होता ब्लैक मनी वाला एंगल तो। हाँ वो तो अरे बाद वो में पता चलता। भाई वो ट्विस्ट तो इतना ऑब्वियस था। हाँ भाई इतना obvious यार था। वो तो ओ भाई लाइक यार तुम वो दिखा रहे हो कि इतना- हर एक के फैमिली में प्रॉब्लम है, एंड आई एम लाइक ओके, इसका बाप फिर अल्टीमेट प्रॉब्लम निकलेगा एकदम एंड में। हाँ मैं और ये नहीं बात- तो- और हाँ, बोलो, ये सही बोलो। लगा कि इन्होंने ये नहीं दिखाया कि हाँ भाई बीच में कोई अच्छा होता है, इन्होंने बताया कि सब चोर है,
सब हाँ हाँ सब चोर हैं, ये अच्छा दिखाया। और उसके एंड वो थर्ड एक्ट में वो जो रिpercussions होते हैं उसकी माँ के साथ वो दिखाया। वो मुझको लगता है वो एक कॉन्सेप्ट था इनके पास कि भाई हाँ अगर हम सबको देखने चाहेंगे Like कौन नहीं करता चोरी, तो तुम करप्शन हटाने जाओगे और जब करप्शन तुम्हारे घर से हटने की बारी आएगी तो तुमको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो तो ये एक आइडिया काफी सही लगा कि तो वही जो मूवी जो एक्सप्लोर सुना करती है ना कि एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहा, बस नोटिस करके छोड़ दिया कि ठीक है मैं एक अच्छा समाज बना लूंगा, लेकिन वो कैसा समाज होगा फिर। ठीक है वो बोला कि ना मतलब लाशों के ऊपर मतलब सब कुछ आप खड़ा कर रहे हो भी, फिर इंसान पैसा ही क्यों कमाए, उसका परिवार तो रहा ही नहीं, किसके लिए कमा रहा था, किसके लिए खा रहा था। मैं बोल रहा हूँ गलत है, बिल्कुल आपको ये नहीं करना चाहिए। मगर फिर अब कुछ नहीं रहा उसके पास, कुछ नहीं रहा उस लड़की के पास, ना माँ ना बाप ना कोई नहीं बचा। हाँ तो वो एक्चुअली देखो उस चीज़ को उन लोगों ने ऐसे बताया कि ये वॉर है, जो जिस तरह से हिंदुस्तानी देखते हैं ना वॉर, तो वॉर में जो कैजुअलिटीज होती है ना, जो कोलेटरल डैमेज होता है, ये वही है कि और आप वॉर यू आर फाइटिंग द वॉर विद इन। जब आप अंदर से लड़ाई लड़ते हो ना तो यही होता है। दिस इज वो जो होता है ना, और यही सेम चीज पहले पार्ट में भी करी हुई थी, लाइक अपने ही बेटे को मार के।